मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, तो उसमें आज जो हम कवर करने वाले हैं, आज हम जो आपके फेमस फेस्टिवल्स हैं जो पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेट के कौन से फेस्टिवल्स हैं और कौन कौन से आपके सेलिब्रेशंस हैं, फेयर्स हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के अपनी क्लास को। तो क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं? मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल्स ऑफ द इंडिया, सेम ही चीज है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने स्टेट वाइज लिया है जैसे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो कौन से स्टेट में कौन सा, और कई बार क्या होता है ना, आपसे मंथ वाइज भी पूछ लेता है कि अच्छा ये बताओ कि ये जो है कौन से मंथ में ये किया जाता है। जैसे जो ज्यादातर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं उसमें आपसे मंथ भी पूछा जाता है कि बताइए कि ये किस मंथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि अगर हम साउथर्न पार्ट में देखें या आपके ईस्टर्न पार्ट में देखें तो उसमें क्या होता है कि कई बार क्रॉप को, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, डेवोटेड होते हैं अपनी लैंड को लेकर, क्रॉप को लेकर, नेचर को लेकर, तो वो क्या होता है कई बार फेस्टिवल्स, छोटे छोटे सेलिब्रेशंस मनाए जाते हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि किस मंथ में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया और ये कहाँ मनाया जाता है। तो पहले वो वाले देख लेते हैं, फिर जो मेजर फेस्टिवल्स हैं उनकी लिस्ट देखेंगे। तो पहला आपका जो फेस्टिवल का नेम है एलोरा महोत्सव बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। ये एलोरा सेलिब्रेशन मनाते कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अच्छा, आप इससे याद कर सकते हैं, है ना, जो एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं वो भी आपकी महाराष्ट्र में ही है, तो उससे इसको याद कर सकते हैं, ठीक। फिर ये है कि मनाया कब जाता है, इन विच मंथ? तो ये मनाया जाता है आपका फरवरी मंथ में। फिर है पुरी बीच। अच्छा, भगवान जगन्नाथ पुरी का मंदिर है उड़ीसा में, तो पुरी बीच फेस्टिवल भी आपका कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में ही मनाया जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ चीजें लॉजिकल है ना, कुछ चीजें तो बिल्कुल ही लॉजिकल आप बता सकते हैं। ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका नवंबर मंथ में मनाया जाता है ना। वहां पर क्या होता है, पुरी बीच फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आपका है रण सेलिब्रेशन है, तो रण उत्सव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका गुजरात में मनाया जाता है, कच्छ रण, है ना। ये सब चीजें भी आप थोड़ा थोड़ा भी, अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है, बेसिक फंड आपके पास वो नॉलेज है, तो आप समझ जाएंगे कि ये रण भी जो है कहीं ना कहीं गुजरात का है, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये आपका गुजरात का। अब ये पूछा जाएगा कि भैया ये किस मंथ में? तो बेटा ये आपका नवंबर से लेकर आपका फरवरी तक मनाया जाता है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मंथ, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन मंथ वाला आना तो कंफर्म है, ठीक है। फिर आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है ना। कौन से स्टेट में? देखो, एक तो बिहू, ईस्टर्न से ज्यादातर दो तीन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो आपका हॉर्नबिल बहुत इजी है, ये गूगली क्वेश्चन है। ये कई बार मैं देखती हूँ कि जब बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बीच में एक बार जरूर ये क्वेश्चन डाल देता है। तो हॉर्नबिल आपका कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका नागालैंड स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। इन विच मंथ? तो दिसंबर में। कब? दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये काफी बिग फेस्टिवल है उनका, रिप्रेजेंटेटिव है उनका। फिर आपका गोवा कार्निवल, अब नाम से ही पता चल रहा है तो ऑब्वियस बात है गोवा का ही है। किस मंथ में? तो ये फेब से मार्च का मंथ, जो बिल्कुल थोड़ा सा स्प्रिंगी मौसम होता है ना, उस टाइम पर ये मनाया जाता है। कब? फरवरी से मार्च का टाइम, घूमने उमने के लिए भी काफी अच्छा टाइम पीरियड होता है। तो ये हमने कुछ मंथ वाले क्वेश्चन देख लिए। अब चलिए हम कुछ और मंथ वाले देख लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे जो मेजर फेस्टिवल्स हैं, कौन से स्टेट के कितने कितने फेस्टिवल्स हैं। ओके। फिर आपका है राजस्थान का इंटरनेशनल फोक सेलिब्रेशन है, यानी कि वहां का लोक महोत्सव है। कहाँ का? राजस्थान का। अब उसके नेम के आगे उसके स्टेट का नाम लिखा है, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बट इसमें आपको याद क्या रखना है? मंथ। तो ये कब मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल फोक सेलिब्रेशन? तो ये आपका अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है। फिर आपका काइट सेलिब्रेशन है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपका जयपुर में मनाया जाता है। काइट सेलिब्रेशन, हमने बहुत सारी मूवियाँ देखी बचपन में कि जो उधर के होते हैं, जयपुर और राजस्थान और गुजरात की तरफ के, तो वहां पे बहुत सारा जो मकर संक्रांति का एक अच्छा सा क्रेज होता है, तो आप थोड़ा सा वहां से भी गेस कर सकते हैं। अच्छा, किस मंथ में? तो ये आपका जनवरी के मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति भी होती है आपकी 15 जनवरी, है ना, तो उसी टाइम पर ये मनाया जाता है। फिर आपका आता है सेक्रेनई महोत्सव, नाम से पता चल रहा है कि किसी ईस्टर्न का है, सेक्रेनई महोत्सव। तो ये कहाँ का? आपका नागालैंड स्टेट का है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये फेब मंथ में है, ये इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे आपसे ये ना पूछ ले कि जैसे कि हॉर्नबिल है, तो ये काफी कॉमन हो चुका है, तो आपसे पूछ ले कि सेक्रेनई जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है,
तो ये भी आपका नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि इन विच मंथ, तो आपका हो जाएगा इन फैब मंथ, इन विच मंथ, फैब मंथ। फिर सेकेंड वन इज ड्री महोत्सव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम से ही देख लीजिए ड्री महोत्सव, ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश का है। कब मनाया जाता है ड्री महोत्सव? से आप कैसे ड्री से याद कर लो, ड्राई 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 मतलब थोड़ा सा गरम गरम टाइप का याद कर लो, सूखा सूखा, सूखा वहीं रहेगा जहां गर्मी रहेगी, तो ऐसे याद कर लो। मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा याद करने के लिए। अब गर्मी पड़ रही है तो गर्मी ज्यादातर एक्सट्रीम लेवल पे कब पड़ती है? जून जुलाई के टाइम पे ज्यादा पड़ती है, तो जुलाई। ओके, ऐसे हो जाएगा। ओके, फिर आपका मॉपिन है, तो मॉपिन है थोड़ा सा, ये जो अरुणाचल प्रदेश आपका है ईस्टर्न वाला एरिया, तो ईस्टर्न वाला एरिया जो है थोड़ा सा कैसा होता है, हिली टाइप का होता है ना, हिली होता है, वाटरी होता है, तो वहां पर ज्यादातर जो आपके क्रॉप्स होती हैं एंड ट्रीज होते हैं, वे कैसे होते हैं? आपके जो हिल स्टेशन होते हैं वहां पे ट्रीज कैसे होती हैं? जैसे हम अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर कैसे देवदार के, चिड़ के, है ना, मॉपिन ऐसे होते हैं, आपके पाइन ट्री ऐसे ट्रीज होते हैं। तो ये भी आप मॉपिन ट्री, तो नाम से देख लीजिए कि थोड़ा एक ऐसा ट्री है ना, तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इन अप्रैल। ठीक, तो ये हमने मंथ वाले कुछ देख लिए। अब हम चलिए देखते हैं कितने स्टेट्स में कितने कितने फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम अब आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं, ए से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। तो ए फॉर आंध्र प्रदेश, तो वहां पे बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ठीक, तो एक तो हमारा दशहरा है, कॉमन है। उगादी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि उगादी क्योंकि एक और जगह मनाया जाता है, अभी मैं आपसे पूछूंगी क्रॉस क्वेश्चन करके। तो एक तो उगादी आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ब्रह्मोत्सव और लुम्बिनी महोत्सव, ये आपका आंध्र प्रदेश का हो गया। ओके, फिर हम आते हैं ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, तो जीरो म्यूजिक समारोह चलता है यहाँ पर, जीरो संगीत समारोह चलता है। बूरी बूट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बूरी बूट। फिर मायोको, ड्री, पोंगटू, लोसार, मुरंग, सोलंग, मोपेन, मोनपा, पंगसो, दर्रा शीतकालीन महोत्सव। तो यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, हमें क्या याद रखना है? एक तो जीरो म्यूजिकल सेलिब्रेशन, सेकेंड इज बूरी बूट, बहुत बार पूछा गया है, एंड ड्री, और वैसे मोपिन। वैसे तो कोई भी एग्जामिनर का माइंडसेट नहीं पता कि क्या पूछ रहे, तो आपको पढ़ना तो सब है, बट जो आया है आपके एग्जाम में मैंने वो बता दिया। तो एक बार आप इसका देखिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जैसे सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है, देखिए मैं ये हटा देती हूँ जैसे आपको क्लियरली दिखे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। फिर आपका आ गया असम। असम का जो आपका एक फेयर है अंबुबाची मेला, बहुत फेमस है। कई बार पूछा गया है कि अंबुबाची मेला जो है किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? असम। तो एक तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड वन इज पटकाई, एक पटकाई बूम, वो भी है। आप मुझे बताएंगे ये क्या है पटकाई बूम? ठीक, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा यूट्यूब पर जाकर। फिर आपका है अली आई लिंगाग, जोनबिल मेला, बैसागु, देहिंग, भेगौली बिहू। अच्छा, बिहू तो है यहाँ का, मतलब असम का अगर बिल्कुल जो फेमस फेस्टिवल है, इवन हर बच्चे को पता होगा, सेकंड फोर्थ क्लास के बच्चे को भी पता होगा, वो बिहू है फेस्टिवल, हर किसी को ये पता होगा आई थिंक। अब बिहू में भी कई कैटेगरी है, एक तो आपका रोंगाली बिहू है, भोगाली बिहू है ना, तो ये बहुत सारे बिहू भी हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी आगे दे देगा, क्योंकि पूरा नाम तो इसका यही है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये भी दे दिया रोंगाली बिहू, भोगाली बिहू, तो आप कहोगे दोनों बिहू थोड़ी मनाए जाते होंगे, नहीं, दोनों ही बिहू यही मनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर अलियाई लिंगाग और जोनबिल मेला। फिर आपका बिहार, बिहार का तो छठ पूजा सभी को पता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको किसी को बताना है। अब बताना क्या है, तो एक आपका बिहुला, बा से बिहार, बा से बिहुला, नेम सिमिलर है तो ऐसे कोरिलेट कर लो। मकर संक्रांति, हमारा जो नॉर्थन पार्ट है वहां पर काफी फेमस है मकर संक्रांति, तो ये भी आपको पता ही होगा। फिर है सोनपुर पशु मेला। अब यहाँ पर एक पशु मेला लगता है बिहार में, सोनपुर में, कहां पर? सोनपुर में पशु मेला है आपका, कहां पर? बिहार में। तो ये बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी की, उसकी क्या बोलते हैं, ब्रीड की आपकी एनिमल्स का मेला यहाँ पर लगता है। फिर हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपका माघी पूर्णिमा है ना,
माघी पूर्णिमा मनाया जाता है, बस्तर दशहरा मनाया जाता है और मड़ई महोत्सव। तो इसमें मड़ई महोत्सव, माघी पूर्णिमा भी एक बार पूछा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आप, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं या सेलिब्रेशंस, ये आपके कहाँ मनाए जाते हैं? छत्तीसगढ़। देखो जो मेन फेस्टिवल्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके लिए जो हॉलीडेज देती है, ऑफ देती है, तो वो तो आपके कुछ मेजर्स हैं, होली, दिवाली, ये तो है ही। बट इसके अलावा कुछ लोकल होते हैं ना, जो आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करते हैं, तो उस पर हमें ध्यान देना होता है। क्योंकि जो मेन है होली, दीपावली, तो सभी को पता है ना, और उसकी हमें भाई, क्योंकि वो क्या है, सार्वजनिक है, छुट्टियां मिलती हैं। अब इन सारी चीजों की हमें छुट्टियां नहीं मिलती है तो हमें पता नहीं रहता। अगर सबकी छुट्टियां मिलती तो शायद हमें पता रहता, इसलिए आपको ये पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं गोवा पे। तो गोवा में आपका सनबर्न उत्सव है, सनबर्न मनाया जा रहा है। गोवा वाले बीच पे आप बढ़िया जाते हैं ना धूप लेने, तो अभी सी बात है, वहां से कोरिलेट करिए सनबर्न, है ना, जाइए धूप में लेटिए और अपनी स्किन को सन से बर्न कर लीजिए। फिर आपका गोवा कार्निवल बता ही दिया। मांडो है और शिग्मो महोत्सव। मांडो महोत्सव मनाया जाता है, गोवा जो है ना आपका, ये बेटा क्या बोलते हैं, गोवा जो है, गोवा में क्या क्या है? सनबर्न, गोवा, मांडो और शिग्मो, ठीक है। तो ये हो गया। मांडवी नदी भी है यहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं, जुआरी नदी भी है। गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में आपका नवरात्रि है ना चलता है, आपका वो क्या बोलते हैं भाई, डांस वांस जो करते हैं ऐसे ऐसे करके, मुझे याद नहीं आ रहा, डांडिया वांडिया, हाँ डांडिया मनाया जाता है ना नवरात्रि के टाइम में, डांडिया खेलते हैं, तो वो आपका गुजरात का। आप लोगों ने जो भी आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, सभी को पता होगा। फिर आपका जन्माष्टमी, काफी मटकी तोड़ते हैं जा जाके, वो उधर वाला जो एरिया है अपना महाराष्ट्र गुजरात में, ये काफी अच्छा फेमस है। फिर आपका रण महोत्सव, ये तो मैंने बता ही दिया है। उत्तरायण मनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति वगैरह होती है, वैसे इनके यहाँ उत्तरायण बोलते हैं, ठीक, ओके। फिर आपका शामलाजी मेलो भी है, तो यहाँ पर ये गुजरात में आपके हो गया, है ना। यहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग देख लो, जो है ना कौन कौन से जिग्नेश भाई और कैसे कैसे नेम होते हैं ना, वैसे ऐसे यहाँ से कोरिलेट कर लो। भाई कोई गुजरात का हो तो मुझे कुछ बोलना नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ, जैसे हम लोग यूपी के नॉर्मल टिक्कू मिक्कू और बिट्टू ऐसे नाम रख लेते हैं, तो सब अपना ही देश है, मिलजुल कर रहना है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश देखिए नाम पर ही पड़ा है, इनका जो जिला वो है, प्लेस है इनकी, क्या कुल्लू, कुल्लू मनाली सभी को पता है, तो वहां पे कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। फिर आपका बैसाखी है, फिर मंडी शिवरात्रि मेला मनाया जाता है, फिर हिमाचल विंटर कार्निवल मनाया जाता है। मतलब देख रहे हैं वहां पे विंटर कार्निवल मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ यूपी में तो खाली क्या मनाया जाता है, हम हमारे यहाँ भी बहुत सारे मेले हैं, जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं कुंभ है ना, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ भी है, लेकिन ये सब चीजें जो कार्निवल वगैरह वो हमारे यहाँ नहीं है। आजकल खैर महोत्सव वगैरह हमारे यहाँ भी लगते हैं, लखनऊ वगैरह में। चलिए फिर हम आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में क्या आपका बैसाखी है, फिर तीज है ना, और तीज हमारे यहाँ भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और गुगा नवमी है, गीता जयंती है, कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव है। ज्यादातर कल्चरल फेस्टिवल्स जो आपके हैं वो कहाँ पर है? आपके हरियाणा में है। तो एक तो आपको ये याद करना है, बैसाखी कई बार पूछा जाता है, क्योंकि एक काल बैसाखी भी है, तो वो भी करके कंफ्यूज करके पूछेगा। तो आपको गुगा नवमी, गीता जयंती और कार्तिक संस्कृति सारी याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपका JNK आ गया। अब JNK में बहुत इंपॉर्टेंट आपका है ट्यूलिप वाला, ठीक है। तो पहले हम देख लेते कौन कौन है। एक तो हर नवमी है, फिर आपका बहु मेला है, फिर आपका ये ट्यूलिप आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा है, ठीक। तो ट्यूलिप आपका कहाँ मनाया जाता है सेलिब्रेशन? ये आपका JNK, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक। फिर दोस्त मोचो है, फिर सिंधु दर्शन और महोत्सव, सिंधु नदी है आसपास वहां पर है, तो इसीलिए सिंधु दर्शन है। और आपका दोस्त मोचो, ये पहाड़ी नाम है, ठीक है, ये आपका थोड़ा पहाड़ी नाम है, तो ये कहाँ मनाया जाता है आपका? ये भी आपके JNK में। फिर आते हैं हम झारखंड में। तो झारखंड में आपका होली मनाया जाएगा। करम, ये पूछा गया है, करम और सरहुल, ये कई बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो करम और सरहुल ये दोनों कहाँ मनाए? सरहुल तो कई बार पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सरहुल। तो ये कहाँ पे है? डांस भी है सरहुल, वहां पे एक जो फोक डांस है उनके यहाँ सरहुल, तो ये आपका झारखंड में है। इसके अलावा रोहिणी, टुसु और हलपुनिया, छठ पूजा। छठ पूजा क्योंकि नियर बाई में है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के, इस वजह से, ठीक। तो ये आपका हो गया झारखंड का। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करें। आपका आ गया के फॉर कर्नाटका। कर्नाटका का है मैसूर दशहरा, उगादि देखा आ गया ना, आंध्र प्रदेश में था आपका उगादि, अब आ गया आपका कर्नाटक में। तो कई बार क्वेश्चन पूछता भी है कि उगादि, जैसे आपको उगादि दे दिया और फिर आपसे 2 दे दिया, यहाँ पर आपका दे दिया
आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर दे दिया कर्नाटका, और यहाँ पर आपका दे दिया जम्मू एंड कश्मीर, फिर आपका यहाँ पर दे दिया यूपी। अब नीचे आपको दे देगा ए एन बी, फिर दे देगा दूसरे में दे देगा 1 2, इधर नॉट, ओनली 1, ऐसे करके। तो आपको जब पता रहेगा ऐसे ऐसे करके तो बता दोगे ना, ठीक। तो इस तरह से आपका दे देगा। फिर आपका क्या है, हम्पी महोत्सव कर्नाटक में ही है, हम्पी है ना। तो कर्नाटक राज्योत्सव और कनकदास जयंती भी आपका कर्नाटक में है। फिर केरल में है ओणम। ओणम बहुत बच्चों को नहीं पता होता है कहाँ है, क्योंकि साउथ में है तो लगता है कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, आंध्र, जो भी मन में आता है टिक कर देते। तो केरल बेटा आपका ओणम में है, ये याद कर लो, ओणम केरल, ओणम केरल। अब कुछ भी ट्रिक लगा के याद कर लो भैया, बहुत इजी है यार, बचपन में पढ़ाया जाता है, 4th 5th क्लास में पढ़ते थे हम लोग। विशु, एक है बिहू, एक है विशु। तो विशु भी आपका केरल में है। त्रिशूरपुरम और तिरुवत्तिरकली, ये कहाँ पे आपका केरल में। तो कली से भी कल ये रहेगा, और आपका त्रिशूरपुरम और ओणम विशु, ये सब कहाँ पे आपके केरल में। तो ये सब देखो बेटा, ये याद ही करना पड़ेगा, इसकी क्या ही ट्रिक हम आपको बता दें, याद तो करना ही पड़ेगा। फिर आपका हो गया एमपी। अब एमपी में आपका कुंभ मेला है ना, क्योंकि जो 4 जगह हैं वो आपका नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार, ये 4 ही जगह पे आपका कहा जाता है कि अमृत गिरा है। तो वहां जहां जहां पे अमृत गिरा है वहां पर मेला लगता है, कुंभ मेला, तो वही है इसमें। तो कुंभ मेला मध्य प्रदेश में ही आपका उज्जैन है, तो इसी वजह से कुंभ मेला यहाँ पे भी मनाया जाता है। अब आपसे कभी पूछा जाए कि बताओ कौन कौन सी जगह पे मेला लगता है कुंभ मेला, तो आप बता सकते हो 4 जगह, ठीक है। तो आई होप आपको नाम पता चल गया होगा। फिर लोकरंग उत्सव हो गया, तेजाजी हो गया, खजुराहो उत्सव, खजुराहो बहुत फेमस है आपको, है ना, खजुराहो आपका यूनेस्को में भी है। तो ये सारी चीजें आपको पता ही है। मालवा उत्सव भी मनाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में ही है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह भी आपका मनाया जाता है, मतलब कालिदास, ये थोड़ा लिटरेचर वाला है। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं ना जो लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में मनाया जाता है लिटरेचर वाले काफी फेस्टिवल, जो फेस्ट होते हैं, पुस्तक वाला जो होता है, पुस्तक मेला टाइप का। तो इस तरह के जो भी मेला होता है ना, वो भी कई बार पूछा जाता है। तो अगर वो किसी ऐसे पुराने जो पोएट हैं उनको डिवोट कर दिया जाता है तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, कालिदास समारोह है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ पे मनाया जाता है, एमपी में। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो एमपी के लोग, हम मानो या ना मानो, हम बहुत समझदार है, हर चीज में वो एक्टिव हैं। आप उन्हें आईटी में देख लो, क्लीन में देख लो, सफाई में देख लो, तो वो कहीं ना कहीं आगे हैं। और एमपी का ही आपका उज्जैन है, इंदौर है, वो हर चीज में आगे हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है मेघालय। तो मेघालय में आपका वांगला महोत्सव है। नोंगक्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, नोंगक्रेम, है ना। तो एक तो आपका मेघालय में नोंगक्रेम है। फिर आपका खासी, अब वहां पे खासी ट्राइबल रहती है, इसीलिए खासी महोत्सव भी होता है। तो अगर जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसको पता होगा कि भाई थोड़ा तो आप पढ़ोगे ही ना भाई, जीएलटी दे रहे हो तो थोड़ा बेसिक होगा, हाई स्कूल इंटर करके आए हो तो थोड़ा पता होगा। मान लो आप अगर साइंस स्ट्रीम के नहीं भी हो, मतलब ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के नहीं भी हो, तो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, इसको ऐसे रिवीजन कर लेना। तो नोंगक्रेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासी हो गया। फिर शादशुक म्यासियम हो गया, शाजिब चेरा ओबा हो गया, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। अब मुझे मैंने जितना एनालिसिस किया उसमें ज्यादातर क्या पूछा है मेघालय से, एक तो आपका स्ट्रॉबेरी पूछा है और एक आपका नोंगक्रेम पूछा गया है और आपका वांगला। तो ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों मैं बोल देती हूँ, वांगला और आपका कौन हो गया, नोंगक्रेम हो गया और स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। तो ये 3 तो पक्का याद करना है, बाकी पूछने को तो वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे करें। फिर आते हैं महाराष्ट्र पे। तो महाराष्ट्र में आपका गणेश उत्सव है ना, सबसे ज्यादा गणेश जी हम देखते हैं, बॉलीवुड का थोड़ा स्टाइल है, बॉलीवुड वाले रहते भी हैं, तो वो एक ट्रेंड हो गया। देखते हैं कि मूर्तियां ले आ रहे हैं, विसर्जित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भगवान का अपमान भी है, पर ठीक है, चलता है। मुझे लगता है कोई भी चीज करिए तो एक लेवल पे करिए, बहुत ज्यादा दिखावे वाला नहीं करना चाहिए ना। बड़ी बड़ी मूर्तियां खरीद के ला रहे हो, बाद में क्या है बीच में जाके फेंक दे रहे हैं, नदी में फेंक दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना। श्रद्धा तो मन में होनी चाहिए, पूजा करो, ऑर्गेनिक मूर्तियां लेकर आओ जो अच्छे से डिजोल्व हो पाए, वो डिजोल्व ही नहीं होती हैं ऐसी मूर्तियां। चलिए, गुड़ी पड़वा ये भी मनाया जाता है आपका कहाँ पर, महाराष्ट्र में। एक तो गणेश, ये सबको पता है ना। फिर आपका वहां पे जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाया जाता है, ये भी सभी को पता है। गुड़ी पड़वा ये याद रखना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। शिवाजी जयंती, शिवाजी वहां पे ही अपने थे, है ना। अभी मूवी भी आई, आप छावा आपने देखी होगी। छावा पे मैंने एक ना वीडियो बनाया है कि जो छावा में जो वो मूवी
का जो सॉन्ग था वो हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, जरा उस वीडियो को भी आप यूट्यूब पर चेकआउट कर लीजिएगा। फिर बाढ़ गंगा महोत्सव मनाया जाता है, तो बाढ़ गंगा महोत्सव वहां पे मनाई जाती है। नारली पूर्णिमा है ना, दही हांडी, भाई वही जन्माष्टमी वाला। महाबलेश्वर महोत्सव और महाराष्ट्र दिवस, नासिक कुंभ मेला। तो जो नाम वाले हैं वो तो आराम से बता लोगे, महाराष्ट्र, महाबलेश्वर और नासिक, है ना, ये आसपास में ही है, तो उधर में। अब आपको याद क्या रखना, एक तो गुड़ी पड़वा और एक नारली पूर्णिमा और बाण गंगा, बाकी सारी चीज अब याद कर लोगे, खुद से पता हो जाएगा। मणिपुर, मणिपुर का है या ओशांग, पोराग, चवांगकुट, गंगनगाई, चुम्फा, कुट कांग, मणिपुर की रथ यात्रा, और चैरा ओबा मणिपुर की नववर्षा। अब आपसे इसमें मान लीजिए फेस्टिवल नहीं पूछे, अब पूछ देगा, जैसे ये नाम दे दिया आपको, चैरा ओबा, गंगांगाई, चुम्फा, अब इसमें से पूछेगा कौन सा मणिपुर का नववर्ष है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चैरा ओबा है ये क्या है, मणिपुर का नववर्ष है। ठीक है, तो जहां पर ये दे दिया जाए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नववर्ष या कौन से महीने में होता है। नववर्ष वाले काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम लोग अपने इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, एक हिंदी कैलेंडर के हिसाब से भी नववर्ष होता है, और एक ट्राइबल का अपना एक नववर्ष होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना होता है। अब रथ यात्रा पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, कांग, है ना, कांग क्या होगा, टांग से चलोगे तभी होगी आपकी यात्रा, तो ऐसे कुछ को रिलेट कर लीजिए। मिजोरम में आपका चपचार कुट इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, मिजोरम का चपचार कुट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। फिर आपका पावल कुट, है ना, कुट वाले जितने हैं, है ना, खुआड़ो कुट, खुटला, हलखुला और एंथुरियम और ल्युवा, तो जितने कुट वाले हैं वो मिजोरम में है, कुट वाले मिजोरम में है। ठीक, तो चपचार कुट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे कुट यहीं से है। फिर आते हैं नागालैंड पे, तो हॉर्नबिल, मोत्सु, ये भी पूछा हुआ है, हॉर्नबिल तो है ही पर आपका मोत्सु भी कई बार पूछा हुआ है। ओलियांग और सेक्रेनई, सेक्रेनई तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंपॉर्टेंट है। नोंगक्रोंग और सेक्रेनई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका बुशुदीमा। ठीक, तो नागालैंड का कौन हो गया, एक तो आपका हॉर्नबिल हो गया, फिर आपका मोत्सु हो गया, ओलियांग हो गया, सेक्रेनई हो गई, बुशुदीमा। ठीक, ये आपका कहाँ का हो गया, नागालैंड का। सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ ही साथ। चलिए फिर आते हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा का एक तो चंदन यात्रा है, रथ यात्रा है, राजा परवा, नुकाहाई, नाम थोड़ा सा वैसा लग रहा है ना, ईस्टर्न वाले टाइप का, इसलिए याद रखना है, क्योंकि लगेगा नुकाहाई तो पता नहीं नागालैंड का है, मिजोरम का है, मणिपुर का, नहीं कंफ्यूज नहीं होना, नुकाहाई, है ना। तो नहा करके जाएंगे भगवान जगन्नाथ की पूजा करेंगे, इस तरह कुछ याद कर लो। तो नुकाहाई आपका यहाँ पे। स्नान यात्रा, कलिंग महोत्सव भी वही आपका उड़ीसा में है, महाविशुआ, राजा परवा, माघ सप्तशी, मेला, मकर मेला और छऊ, छऊ सेमी क्लासिकल डांस भी है ये, है ना, इसको अभी जल्दी ही ऐड किया गया है, तो ये भी है। छऊ महोत्सव कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है, कई बार क्वेश्चन है, कई जगह मनाया जाता है छऊ। ठीक है, फिर आता है आपका पंजाब, पंजाब में माघी, माघी मनाया जाता है, लोहड़ी मनाया जाता है, इसके अलावा आपका मुक्तसर, बैसाखी, होला, गुरु नानक गुरुपर्व और तियान। तो आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि लोहड़ी, बैसाखी, गुरु नानक नाम से पता चलता तो बता लोगे, आपके लिए है बैसाखी भी बता ही लोगे, मुक्तसर और होला मोहल्ला ये इंपॉर्टेंट, और तियान, तो ये देख लेना। फिर हम आ जाते हैं राजस्थान में, तो पुष्कर मेला नाम नहीं, राजस्थान में ही पुष्कर है, पुष्कर एक्सप्रेस भी है। गणगौर, फिर तीज, तीज देखो राजस्थान में भी बनाई जा रही है, हरियाणा में, राजस्थान में। अच्छा ये चेन है ना, जैसे मेरठ हरियाणा राजस्थान, तो मेरठ आपका यूपी का है, तो इस वजह से ये चेन जाते हुए तीज जो है इस तरह से जा रही है। ठीक, बूंदी, नागौर मेला, नागौर राजस्थान का नागौर जिला ही था पहला जहां पे पहली बार पंचायत हुई थी, है ना, पंचायत का जब आपका गठन किया गया था तो पहली पंचायत कहाँ थी, नागौर जिले में, तो राजस्थान का ही नागौर जिला था। ठीक, फिर आपका मेवाड़ महोत्सव और पतंग महोत्सव, ये कहाँ का है आपके, राजस्थान का। तो ये देख लीजिए, एक तो गणगौर याद करना है आपको, गणगौर पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बूंदी नागौर मेला भी, अगर आपने थोड़ा सा भी पॉलिटी पढ़ी होगी, है ना, तो उसमें नागौर का नाम है कि पहली पंचायत का गठन कहाँ हुआ था, तो आपका नागौर जिला में है, वो ऑफिशियल नहीं थी बट हुई थी। चलिए फिर हम आते हैं सिक्किम पर, तो सिक्किम में आपका माघ संक्रांति है, लोसर है, शागा दावा है, तामू लोचर है, लोशंगु, नामशुंग, काग्येद, इंद्रजाता, भानु जयंती, सोनम लोचर,
है ना? तो ये आपका सिक्किम का है। अभी ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ये स्टैटिक जीके वाले जो हैं, ये आपको एक बार पढ़ना तो है ही। मैं आपको इसलिए बोल के पढ़ा रही हूँ, जैसे क्या होता है ना कि आप देखते हो और सुनने से और याद होता है, इसलिए मैं आपको बताते जा रही हूँ सारी चीज़ें। पर इसके अलावा भी यूट्यूब पर जो है ना आपकी क्लास होगी, है ना? तो उसमें मैं आपको कोशिश करूँगी कि इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कराऊँ, जैसे कि आपको याद हो जाए, ठीक है? और कोशिश करूँगी कि एक ही क्वेश्चन में ज़्यादातर ऐसे ऑप्शंस डालूँ जो एक ही स्टेट के हों, जैसे आप आराम से कर लें। तो ये तो आपको करना ही है, जब आप यूट्यूब पर आएँगे वो क्लासेस फ्री रहेंगी, उसे भी देखिएगा, ओके? चलिए, फिर हम आ जाते हैं माघ संक्रांति, लोसर, शागा दावा। अच्छा, लोसर पूछा हुआ है ना, जो पूछा जा रहा है उसे मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूँ, ठीक है? तो ये आपका हो गया। फिर आपका आ गया तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है? पुंथांडु, कार्तिकाई दीपम, पोंगल। पोंगल पूछा जाता है कई बार। थाईपुसम, नाट्यांजलि महोत्सव, फ्लोट उत्सव और जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू वही वाला है ना जिसमें आप लड़वाते हैं एनिमल्स को। तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता है, जल्लीकट्टू, ठीक? पोंगल, जल्लीकट्टू, फ्लोट महोत्सव, ये जरूर याद करिएगा। फिर हम आ जाते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में है समक्का सल्लम्मा जतारा। जतारा मूवी आई थी ना, वो आई थी, सॉरी, कंटारा आई थी। जतारा, गंगम्मा जतारा पे भी मैंने एक वीडियो बनाया, जो पुष्पा मूवी आपकी आई हुई है। तो पुष्पा मूवी में जो अल्लू अर्जुन ने साड़ी वगैरह पहनी है, तो उसमें उसने जो रूप धारण किया उसको बोला जाता है गंगम्मा जतारा। तो वो जो है ना, वो जतारा वहाँ की एक कथा है कि कैसे महिला की अस्मिता की रक्षा करने के लिए देवी ने जतारा का रूप धारण किया था और दुष्टों का जो पेल गंडुगु था उसका वध किया था। तो उसके ऊपर स्टोरी, बहुत अच्छा वीडियो, आप उसको जाकर एक बार चेकआउट जरूर करिएगा यूट्यूब पर, ठीक है? और फिर देखिए तब आपको कैसे याद हो जाएगा। अब जतारा आपको वहां से पता चल जाएगा। तो तेलंगाना में ही मनाया जाता है आपका जतारा, बोनालू, बथुकंपा, मेदाराम जतारा और पीला पटुंगा, ठीक है? पेल गुंडुमू का शासन था वहां पर, जिसको माँ जतारा ने मारा था, उसी पे ये फेस्टिवल भी मनाया जाता है। फिर त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा का खर्ची पूजा और गरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो खर्ची पूजा कई बार पूछा जाता है, तो कहां पर है आपका? ये त्रिपुरा में। और गरिया, तीर्थमुख मेला, बिझू और ओवा, ठीक? तो ये आपका कहां पर है बेटा जी? ये आपका त्रिपुरा में है, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल का आपका पोइला बोईशाख है ना? रसगुल्ला, नाम से देखिए, जहां पे शाह ज्यादा लिख निकले समझ लो पश्चिम बंगाल है। पोइला बोईशाख हो गया। फिर दुर्गा पूजा हो गया, काली पूजा। दुर्गा पूजा काली पूजा पूछना थोड़ी, ये तो सबको पता है। भाई फोंटा हो गया, डोल यात्रा हो गया, हुलान यात्रा और टुशु पर्व। तो भाई फोंटा ये याद कर लो, और डोल यात्रा भी बहुत फेमस है, आई थिंक सबको पता होगा। नहीं पता है तो बेटा यहाँ से देख लो। फिर हुलान यात्रा और टुशु पर्व, ठीक? ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल का। फिर हम आ जाते हैं अपने प्यारे उत्तराखंड पर, है ना? फूलदेई महोत्सव, है ना? हिली एरिया, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल होते हैं पहाड़ों पर, इतने खूबसूरत लगते हैं। मैं तो एक बार गई थी नैनीताल, इतने सुंदर सुंदर फूल थे ना, जहां मन करता जहां पे कार रुके वहीं पे उतर जाओ। बहुत खूबसूरत जगह है उत्तराखंड। सोचो कितनी प्यारी जगह बनाई है ना भारत में भगवान ने, हर एक चीज यहाँ पर, हर चीज अवेलेबल है। तो उत्तराखंड में आपका फूलदेई महोत्सव है, गंगा दशहरा है, गंगा है ना? और कावड़ यात्रा है, बिशु मेला है, कुंभ मेला हरिद्वार में बताई था मैंने आपको, माघ मेला और हिमालय महाकुंभ है। हिमालय महाकुंभ है, ठीक है? तो ये आपका उत्तराखंड का हो गया। फिर हम आते हैं उत्तर प्रदेश, और प्यारा, सारी प्यारा है अपना। देखिए आप जहाँ पे रहने वाले होते हैं ना, थोड़ा सा आपका टच होता है, तो ऐसी बात नहीं, मुझे मेरे पूरे के पूरे जो है स्टेट है अपना, पूरा भारत ही प्यारा है। मैं बोल देती हूँ कभी कभी, क्योंकि एक होता है नेटिव का अपना एक अलग सा अटैचमेंट होता है, ठीक? तो कुंभ और अर्ध कुंभ मनाया जाता है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, ठीक? रामनवमी मनाई जाती है, छुट्टियां मिलती भाई हम लोग को रामनवमी की, तो ये तो सब आपको पता ही है। गंगा महोत्सव मनाया जाता है, नवरात्रि मनाई जाती है, खिचड़ी मनाई जाती है हमारे यहाँ मकर संक्रांति खिचड़ी मनाते हैं हम लोग, ठीक? और रामलीला, रामनवमी मेला और ताज महोत्सव। भाई ताज हमारे यहाँ है तो ताज महोत्सव भी मनाते हैं। तो हमें लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश का कुछ आपको याद करना है, क्यों? उत्तर प्रदेश वाले बड़े वो है, उनको सब याद है, सारे ही सारे हैं। उत्तर प्रदेश के जो लोग रहने वाले हैं उनको उनका याद है, मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई कुछ बुरा नहीं मानेगा। तो बेटा जी ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स थे, जो इंपॉर्टेंट मंथ थे मैंने वो भी बता दिए। जो जो सिमिलर हैं, जैसे इधर और में पूछ ले, जैसे कि मान लो उगादी वाला था, वो आपका कर्नाटका में भी है, आंध्र प्रदेश में, तो ये कई बार पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछते हैं जो कंफ्यूजन वाले, तो उसको एक बार जरूर देख लो। एक बार इस वीडियो को देखो, फिर 2 बार देखो, 3 बार देखो, पक्का मेरी विश्वास कीजिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारा यूट्यूब का चैनल भी, आप उसको भी
क्या बोलते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि वो जो जतारा वगैरह का वीडियो वो एक बार चेकआउट कर लीजिए, और इसके साथ ही जो क्विज़ वगैरह है वो करवाई जाती है वो भी देख लीजिए। ठीक है? थैंक यू।